मेरा प्लान का पार्टी नहीं था, तो ये बस सडन हो गया कि मैं यहाँ पे आ गया। बाकी मुंबई में वाइब तो है भाई। तो हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बेसिकली दो लोकेशन है जो मुझे कवर करनी है। तो एक तो त्रिम्बकेश्वर और दूसरा हरिहरी फोर्ट। तो मेनली यही दो लोकेशन है जो मुझे कवर करनी है। तो जो मेरा रूट होने वाला है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सो अभी मैं घर से निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से मैं फ़्लाइट लूँगा मुंबई की, और मुंबई से फिर मुझे जाना है नासिक, और फिर नासिक से जाऊँगा त्रिम्बकेश्वर, और त्रिम्बकेश्वर में दर्शन करके मैं जाऊँगा हरिहरी फोर्ट। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाला है रूट, बट आपको मैं समझाता हूँ एक बार मेट्रो स्टेशन पहुँच के, क्योंकि अभी मैं घर से निकला और मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। कोई रिक्शा देते हैं। मेट्रो हाँ हाँ। तो अभी सुबह के 6:30 बजे है और मैं जा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन। और पीछे हो रहा है तो मैं पहुँच चुका हूँ रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मैं मेट्रो पकड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है 9 बजे की, और अभी बज रहे हैं 7। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि आराम से मैं बोर्डिंग कर लूँगा। तो अभी चलते हैं मेट्रो में। सो अभी मैं मेट्रो में बैठ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो मैंने जो ट्राइपॉड था ना वो अपने बैग में डाल दिया, क्योंकि एयरपोर्ट पे ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। तो अगर वो मेरा ट्राइपॉड देखेंगे तो हो सकता है कि वो मुझे टोक दे, इसलिए मैंने ट्राइपॉड को बैग में डाल दिया। और अब मैं जो शूट करूँगा वो हाथ से करूँगा। ये मेरा हाथ ही मेरा ट्राइपॉड है। तो पहुँचते हैं मुंबई। नहीं, पहले तो एयरपोर्ट पहुँचेंगे, उसके बाद पहुँचते हैं मुंबई। तो लेट्स सी कैसा रहता है मेरा ये सफ़र, और इस रास्ते में मेरे को क्या क्या चीज़ें न्यू सीखने को मिलती है। तो फाइनली न्यू दिल्ली आ चुका है, और न्यू दिल्ली से मैं लूँगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और जाऊँगा टूवर्ड टर्मिनल 3। बोर्ड करते हैं फटाफट, आ चुकी है, बंद हो जाएगा। सो एयरपोर्ट मेट्रो को करते हैं बाय बाय और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी मेरे पास है आराम से 1 घंटा, तो आराम से मैं पहुंच सकता हूं एयरपोर्ट। कोई जल्दी नहीं है, आज बिल्कुल टाइम पर हूँ। सो टर्मिनल 2 एंड 3 है इस तरफ, और हमें जाना है टर्मिनल 3 की तरफ। लाइन लगी हुई है यार। तो फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुका है, और अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक की तरफ, और फिर मैं जाऊँगा अपने गेट पे। तो मेरा जो गेट है वो है 62। सो जो मेरा गेट नंबर है ना वो है 62। भाई 62 देख रहे हो, बिल्कुल एंड में। भाई ये ना हमेशा मेरे साथ ही होता है, मेरा गेट नंबर हमेशा दूर होता है, और भाई फिर जाना पड़ता है मेरे को चलते हुए। आज तो चलो मेरे पास टाइम है, मैं भाग नहीं रहा, वरना हर बार मैं भागते हुए गया हूँ भाई गंदी तरीके से। आज तो फिर भी टाइम है, आराम से पहुँचेंगे, क्योंकि 8 बजे बोर्डिंग गेट खुलेगा और 9 बजे का डिपार्चर है, और अभी 8 बजने में भी 5 मिनट है। देखो नीचे टाइम भी बता रहा है। अगर मेरा 62 गेट नंबर पे जाना है तो वॉकिंग में मुझे लगेंगे 6 मिनट। तो मेरी ना ये हर बार की कहानी है, हमेशा सिक्योरिटी चेक पे भाई सामान वगैरह सारा खुलवा देते हैं, बेल्ट वेल्ट सब, पर्स वर्स सब रुकवा देते हैं। तो हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ सामान मैं भूल ही जाता हूँ। पिछली बार आया था ना तो बैग ही भूल गया था, तो फिर वापस आया था गेट से, और फिर दोबारा बैग उठाया था और फिर वापस आया था यहाँ पे।
तो इस बार क्या हुआ भाई, ये जो बोर्डिंग पास होता है ना, ये बोर्डिंग पास ही भूल गया वहाँ पे। फिर आगे गया और फिर वापस गया और फिर लेके आया। तो भाई जब इतना सारा सामान खुल जाता है ना तो पता नहीं चलता भाई क्या क्या रह गया, क्या उठा लिया। तो भाई पर अच्छी बात है कि मिल गया मुझे बोर्डिंग पास और 62 नंबर गेट की तरफ दोबारा प्रस्थान करते हुए। सो फाइनली 62 गेट नंबर आ चुका है। अपनी ही फ्लाइट है, देखो मुंबई 2963। सो 8 बजे का टाइम था, अभी तक बोर्डिंग गेट खुल जाना चाहिए था पर खुला नहीं है और टाइम हो रहा है 8:15। तो थोड़ा और वेट करता हूँ, जब बोर्डिंग गेट खुलेगा तो वहाँ पीछे जो मेरा गेट है वहाँ चला जाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर 9 बजे का डिपार्चर है ना, तो 9 बजे से 15 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो अभी टाइम है तो वेट करते हैं, उसके बाद फिर उड़ते हैं हम भी। तो अभी आपको एक फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, वो दिखाता हूँ। तो बोर्डिंग गेट खुल चुका है बट हम आराम से अंदर जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हमें। तो यहाँ से मुड़ते हैं राइट और करते हैं नमस्ते। अपनी सीट नंबर है 17A और चलते हैं अपनी सीट की तरफ। विंडो सीट मिलते हुए गाइस, मज़ा आ गया, विंडो सीट मिल गई। सो गाइस विंडो सीट मिल जाए तो क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो बढ़िया एंजॉय करेंगे 2 घंटे का व्यू, क्योंकि दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगेंगे अप्रोक्स 2 घंटे। तरह का प्लेन देखो यार, कितना बड़ा प्लेन है भाई। मतलब पता नहीं वीडियो में समझ आ पा रही नहीं, पर भाई रियल से बहुत ही बड़ा लग रहा है। कौन सा ड्रीम लाइनर। गाइस मुझे मिल गई है इमरजेंसी विंडो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हुआ ना, अगर टेक ऑफ और लैंडिंग की तरफ ज़्यादा कुछ हुआ भाई खींच दूंगा मैटर में इसका, ठीक है। सो अभी 9 बजे और ऑन टाइम हमारा जो प्लेन है वो मूव करने लग गया है। बट ये इमरजेंसी सीट का ना एक फ़ायदा हो गया मुझे। ये देखो यार, ब्लैक रूम देखो यार, ब्लैक रूम कितना मिल गया। उस वाली में ना मेरे को ऐसे ही करना पड़ रहा था, ये ना यहाँ पे था और तुझे लगाना पड़ रहा था, पूरी टांग मेरी सीधी नहीं हो पा रही थी। बट यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये हो गई कि यहाँ पे प्रॉपर एक बढ़िया लेग रूम मिल गया, देखो यार। सो बस हमारा प्लेन अब रनवे पर है और टेक ऑफ होने वाला है। I need veg. That's paneer usi ke साथ ऊपर आ गया। Thank you so much.
गाइस मैं तो सो ही गया था। बाहर देखा तो मुंबई सिटी आ चुकी है, पर जहाँ तक मुझे दिख रहा है मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है और शायद बारिश भी आ रही है। तो लेट्स सी कैसी होती है हमारी लैंडिंग, क्योंकि बस लैंडिंग होने ही वाली है इस प्लेन की। सो यहाँ तो बारिश हो रही है और रनवे फुल गीला है, बट हमारी लैंडिंग बहुत अच्छी हुई। तो एग्ज़िट ले रहा हूँ मैं अपनी फ़्लाइट से। बाय बाय। सो ले लिया था एग्जिट, प्लेन से निकलते हैं बाहर और चेक करते हैं कि कैसे मेरे को अब जाना है। एक बार जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, बैठता हूँ और सोचता हूँ कि एयरपोर्ट से कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से टैक्सी लेनी है, कैब लेनी है या मेट्रो है। तो देखते हैं क्या मेरे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो मुझे ट्रेन या बस तक पहुँचाएगी। बाहर निकलता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ। तो ये अपना प्लेन था जिसमें हम आए हैं। सो एयरपोर्ट से एग्जिट ले लिया मैंने। कुछ 11:20 हो रहे हैं और अब मैं देखता हूँ मेरे पे दो ऑप्शन है त्रिम्बकेश्वर जाने के। या तो मैं बस ले सकता हूँ या तो ट्रेन से जा सकता हूँ। तो फिर यहाँ से जो दूरी है ना वो है 200 किलोमीटर और मुझे लगेंगे कुछ 3.5 या 4 घंटे वहाँ तक पहुँचने में। तो बस एग्जिट ले रहा हूँ और फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से मैं मेट्रो ले सकता हूँ और मेट्रो से डायरेक्ट दादर जा सकता हूँ रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ और इससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि दादर से नासिक की कोई ट्रेन अवेलेबल है या नहीं। तो अगर ट्रेन अवेलेबल है तब तो जाना बनता है, अगर ट्रेन नहीं है अवेलेबल तब फिर मैं देखता हूँ सेकंड ऑप्शन तो बस का ही होगा फिर। तो एक बार मैं पहले मेट्रो स्टेशन पहुँच सकता हूँ और दादर की देखता हूँ कि दादर से नासिक की कोई ट्रेन अभी हाल फिलहाल में अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मुझे जाना है तो अभी जाना है। तो भाई पहली बार बैठूँगा मुंबई की मेट्रो में और देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कहाँ लेके जाएगी। इसका नाम है एक्वा लाइन। एक्वा लाइन, एक्वा चलो, एक्वा चलो। बिल्कुल खाली सा है यार यहाँ का मेट्रो स्टेशन। तो दिल्ली में तो इतनी हलचल होती है। मिल गया भाई, मिल गया। 40 रुपये की टिकट है दादर तक की। मैं यहाँ पे हूँ और मैं जाऊँगा दादर। तो दादर की टिकट ले लेते हैं। तो 50 रुपये की टिकट थी और मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो मैं जा रहा हूँ दादर मेट्रो की तरफ। और वैसे मैंने देखा था ट्रेन तो अवेलेबल शाम की है 6 बजे की। तो अभी तो टाइम है मेरे पास। तो दादर के पास ना बस स्टैंड भी है। तो अगर मेरे को लगा कि यार ट्रेन नहीं है अवेलेबल तो मैं बस ले लूँगा। तो भाई मेट्रो आ चुकी है जो हमें लेके जाएगी दादर। फिर दादर पहुँचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वहाँ आगे क्या करना है। तो भाई हम यहाँ पे हैं और ये रहा दादर। कितने स्टेशन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां स्टेशन हमारा है। सो मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट ले लिया है। तो एयरपोर्ट से दादर तक आने में मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगे थे बाय मेट्रो। तो अब बाहर निकलते हैं। पहली बात तो नेटवर्क भी नहीं आ रही अंदर, तो बाहर निकलते हैं। नेटवर्क आएंगे तो एक बार सर्च करता हूँ ऑनलाइन कि अब यहाँ से ट्रेन करनी है या बस करनी है। तो अभी जस्ट मैंने देखा जो दादर बीच है ना वो बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग ही है 700 मीटर। तो मैं सोच रहा हूँ पहले बीच का एक बार दर्शन कराऊँ, उसके बाद ट्रेन पकड़ूंगा। ठीक है, थोड़ी वाइब आ रही है यहाँ पे बढ़िया। तो ये अभी मटकी फोड़ेंगे, मेरी मटकी ऊपर। तो भाई मटकी फोड़ने की तैयारी हो गई है। चढ़ने लगे हैं एक दूसरे के ऊपर और मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कहाँ है। ये रहा भाई, तेरी मटकी इसे फोड़ना है और भाई चढ़ना स्टार्ट हो गया है। प्रयत्न आझादनगर गोविंदा पथक बाजूच्या सर्व गोविंदा पथकांनी त्यांना सहकार्य करायचंय। गोविंदा पथकांना विनंती आहे आजूबाजूच्या की आपण हात उंच। भाई बहुत बढ़िया। 5 स्तर लागलेले आहेत। अभी तो और ऊपर जाना है। 6व्या थरावर सुरुवात। अभी तो और ऊपर जाना है भाई। छोटासा बाल गोपाळ 7 थरांचा या ठिकाणी उत्कृष्ट असा उंच असा मान। तिसरा एका झालेला आहे। बोला गणपती बाप्पा
बजरंग बली की सुंदर अशी तो गाइस पीछे बहुत ही बढ़िया वाइब थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मटकी कब फटेगी, तो उन्होंने बोला मटकी फोड़ेंगे शाम को, अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, तो शाम तक का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं बस बीच देखने जा रहा हूँ, दादर बीच, और दादर बीच देखने के बाद फिर मैं नासिक ही निकलता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम अगर यहाँ पे स्पेंड कर लिया तो मैं फिर त्रिंबकेश्वर नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ से दादर बीच मुश्किल से 500 मीटर दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार बीच तो देख ही लूँ, एक बार बीच देखने के बाद फिर अपना देखेंगे ट्रेन बस जो भी करना है नासिक के लिए। तो ये रही दादर बीच की एंट्रेंस। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है दादर बीच। तो एयरपोर्ट से मेट्रो और मेट्रो से मैं वॉकिंग आ गया दादर, क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे दादर मेट्रो, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर वॉकिंग है ये बीच। तो आप थोड़ा बस बैठ के बीच को देख सकते हो और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, बट मेरे पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि जो मेरा प्लान था ये मेरा प्लान का पार्ट ही नहीं था। तो ये बस सडन हो गया कि मैं यहाँ पे आ गया, मैंने मैप में देखा कि हाँ ये नियर बाय पड़ रहा है, तो क्यों ना एक बार बीच देख लिया जाए। तो अब मुझे जाना है नासिक, तो नासिक के लिए या तो ट्रेन या तो बस से चेक करता हूँ। ट्रेन अगर आसपास अवेलेबल है तो वॉकिंग ही है ट्रेन, रेलवे स्टेशन भी यहाँ से दादर से, तो ट्रेन लेता हूँ, वरना फिर बस स्टैंड जाता हूँ, क्योंकि मुझे शाम तक का वेट नहीं कर सकता। तो शाम तक का मैं वेट करूँगा, त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुझे दर्शन करने हैं, वो रह जाएंगे, इसलिए बस हो गया। मैंने देख लिया दादर बीच और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। सो दादर बीच से जस्ट एग्जिट ले रहा हूँ मैं, और अब मैं जा रहा हूँ दादर रेलवे स्टेशन। बाकी मैंने अभी चेक किया है, एक ट्रेन अवेलेबल तो है जो जा रही है 1:50 पे, और अभी बज रहे हैं 1, तो मेरे पास कुल 50 मिनट है, फिर 50 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। तो देखते हैं, अगर रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, अगर इससे पहले की कोई ट्रेन मिल रही हो तो इससे पहले की कर लूँगा। तो अगर मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया, अगर मैं 1:50 की ट्रेन लेता हूँ तो वो ट्रेन मुझे 4 बजे नासिक पहुँचाएगी। तो मैं 4 बजे नासिक पहुँचूँगा, तो मुझे लगता नहीं कि मैं दर्शन कर पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद भी, नासिक के बाद भी वो 30 किलोमीटर और आगे जाना है मुझे त्रिंबकेश्वर के लिए। तो देखो आज हमारे दर्शन हो पाते हैं नहीं, वरना सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करूँगा, अभी पहुँच जाता हूँ। तो लेट्स सी, इट इज़ अ सस्पेंस कि मैं टाइम पे पहुँच पाता हूँ ही नहीं। बाकी मैं ऑनलाइन देखता हूँ दर्शन की क्या टाइमिंग है, देन अकॉर्डिंगली माई प्लान्स विल बी इनिशिएटेड। तो जस्ट मैंने अभी चेक किया है, तो जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर अगर मैं पैदल चलता हूँ तो मुझे 25 मिनट लग जाएंगे रेलवे स्टेशन पहुँचने में। तो मैं सोच रहा हूँ कोई मुझे मिल जाए और मैं लिफ्ट ले लूँ, तो कोई आता है तो फिर मैं लिफ्ट लेने की ट्राई करता हूँ। तो भाई ने रुका है, भाई से पूछता हूँ, भाई मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है, रास्ते में पड़ेगा आपके? ये सिग्नल पे छोड़ दूंगा सामने। हाँ सिग्नल पे छोड़ दूँगा, तो जैसा आपको ठीक लगे, जहाँ से मुझे लिफ्ट मिल जाए। तो भाई मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया है, तो जहाँ तक भाई जा रहे हैं वहाँ तक की लिफ्ट है, उसके बाद फिर मैं आगे देखता हूँ। राइट, थैंक यू भाई। तो भाई ने मुझे ये चौक था, इस चौक पे छोड़ दिया था, तो अब 1 किलोमीटर बचा है, तो 1 किलोमीटर के लिए लेट्स ट्राई कोई लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती। भाई यहाँ तो बहुत ही गंदा ट्रैफिक हो रहा है। अच्छा है पैदल ही चल रहा हूँ मैं पैदल फिर भी निकल जाऊँगा, बैठा होता ना अभी कहीं पे तो फिर तो गंदा ही फंस जाता। भाई बहुत ही गंदा ट्रैफिक है यहाँ तो यार, कितना गंदा ट्रैफिक। हम भाई साइड में चलते हैं अपना फुटपाथ पे। ये क्या मिल रहा है यहाँ पे? 20 रुपये का मंचूरियन। भाई आए क्या? सही है, क्रिस्पी है। एक बड़ा पाव भी ट्राई कर लेता हूँ, एक बड़ा पाव कर। ये बड़ा पाव है, खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा लगा।
ओके ओके। थोड़ा और स्पाइसी होना चाहिए था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, पर सही है यार। 20 रुपये का इतना बड़ा। तो भाई मंचूरियन बहुत बढ़िया था भाई, क्रिस्पी मंचूरियन था विद शेजवान चटनी, स्पाइसी, मज़ा आ गया। बट वड़ा पाव यार मुझे ओके ओके लगा, वड़ा पाव इतना भाव नहीं लगा। तो बस 500 मीटर दूरी है अपना रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन जाते हैं। हालांकि ऑनलाइन मैंने देख लिया है 1:50 की ट्रेन है, बट अगर और अर्ली मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ट्रेन लगाएगी भाई 3.5 घंटे तो लगाएगी पहुँचाने में नासिक। उसके बाद 30 किलोमीटर और आगे जाना है त्रिम्बकेश्वर के लिए, तो मतलब समझ लो अभी काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है अभी। जय श्री राम की जय, जय जी की जय, जय भवानी। भाई मुंबई में बहुत मजा आ रहा है यार, मतलब यहाँ पे वही जन्माष्टमी है, आज ही है शायद जन्माष्टमी, तो यहाँ पे मटकी फोड़ने वाला कुछ चल रहा है कंपटीशन वगैरह, तो सब बढ़िया ड्रेसअप है और बढ़िया फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है भाई। यशवे समझ नहीं आएगा तो भाई ये रहा रेलवे स्टेशन, यहीं आना है हमें। एक सेकेंड रोड पार करते हैं, यहाँ से टाप के जाना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, टापना पड़ेगा वरना बहुत घूम के आना पड़ेगा, तो टाप लेते हैं गाइस। तो ये रहा दादर रेलवे स्टेशन। नासिक तक की कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कल्याण जंक्शन तक की ट्रेन ले ली है। पहले कल्याण जंक्शन जाऊँगा और कल्याण जंक्शन से नासिक की ट्रेन मुझे मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अवेलेबिलिटी है। तो अभी जो दूरी है दादर रेलवे स्टेशन से कल्याण जंक्शन की, वो है 45 किलोमीटर्स, और अगर फास्ट ट्रेन मिलती है तो ये दूरी 20-25 मिनट में कवर हो जाएगी। तो ये मेरे हाथ में टिकट है और अब चलते हैं कल्याण जंक्शन की तरफ। तो मुंबई लोकल में बैठ गया हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुंबई लोकल का। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मेरी जो आगे की जर्नी है टुवर्ड त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून।